जन्म और मरण से रहित है। सृष्टि का क्रम चल रहा है, प्रलय का क्रम चल रहा है, चक्र चल रहा है। कोई वस्तु स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है। अक्षर माही कंप है, माया योग विकास, सृष्टि के प्रादुर्भाव है। अक्षर जग प्रकाश। सृष्टि के रहस्यों को खोजने वाले दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक रहे हैं स्टीफन हॉकिंग। वो कहते हैं सृष्टि में कंपन है, वाइब्रेशन है, थर्राहट है, जिससे सब कुछ ये घटित हो रहा है। लेकिन ये कंप किसका है? ये एनर्जी कहां से आ रही है जिससे परमाणुओं में परिवर्तन हो रहा है? इसकी भूमिका को स्पष्ट नहीं कर पा रहे। ये कंप है तो किसका है? ये जड़ का है कि चेतन का है? ये कंप किसका है? कोई कॉन्शस एंटिटी का है कि इनर्ट का है? जड़ का है कि चेतन का है? कंप तो है, इसकी भूमिका को स्पष्ट नहीं कर पा रहे। हमारे परमाराध्य अनंत श्री विभूषित सद्गुरुदेव भगवान ने स्वर वेद में इस सिद्धांत को बहुत पहले प्रकट कर दिया। हमारे ऋषियों ने अपने अनुभव से वैदिक ग्रंथों में प्रकट कर दिया। वह जो कंप है किसी जड़ का नहीं है, वह चेतन सत्ता का है, अक्षर का है, अविनाशी का कंप है। सद्गुरुदेव क्या कहते हैं? शरीर त्याग के पश्चात मैं वहां पर बैठा हूं, मैं वहां पर बैठा हूं जहां से सृष्टि होती है, और केवल सृष्टि ही नहीं होती, जहां से प्रलय होता है, जहां से प्रलय होता है। जो स्व इच्छा से अपने भौतिक शरीर का परित्याग करता हो वही स्वतंत्र है। नहीं तो प्रकृति और काल का जो चक्र है वो बिल्कुल जैसे परतंत्रता में स्थित किए हुए हो। जो प्रकृति से परे की छलांग लगा ले, काल की सीमा का अतिक्रमण कर जाए, क्योंकि एक भाग में ही है ये सब। एक भाग में सृष्टि है, तीन सच्चिदानंद लीलावर असकंभ है, लीलावर असकंभ है। शुद्ध सुधा सुख कंद, शुद्ध सुधा सुख कंद।
परमात्मा के चतुर्थांश में ही ये सृष्टि है। 3 भाग शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप से वह विद्यमान है। तो सद्गुरुदेव की सत्ता अध्यात्म के अनुभव से ही परिपूर्ण। अनुभव गति का पंथ है, अनुभव गति का पंथ है। बूझत बूझत बूझ साहेब साहेब अनुभव गम्य है। सूझत सूझत सूझ सूझत सूझत सूझ। ये बूझ और सूझ का मामला है। क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है। हमारी जो सुप्त चेतना है चेतना, नहीं है ऐसा थोड़ी हम कह सकते, है सब हमारे भीतर। ईश्वर ने आवश्यकता से अधिक दिया है हमें। हमारे पास है क्या 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 है, क्या क्या नहीं मिला है, हम इसका कितना अनुभव कर पाते हैं। हमारी शक्ति तो बिखर रही है, बाहर जा रही है और बाहर ही जा रही है, बहती जा रही है। गुरु कौन है? जिसने स्वयं अपनी चेतना का विकास किया हो। और केवल स्वयं ही अपनी चेतना का विकास ना किया हो, शिष्य की दूसरे की चेतना का ऊर्ध्वमुखी विकास करने का सामर्थ्य रखता हो। ऊर्ध्वमुखी विकास करने का व्यापकता में शक्ति है, विराटता में। सद्गुरु वह है जो सुप्त चेतना को जागृत कर देता है। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68 ताऊ पर बैठाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। जिसने स्वयं अपनी चेतना का विकास किया हो, वही दूसरे की चेतना का ऊर्ध्वमुखी विकास कर सकता है। सद्गुरुदेव की संकल्प शक्ति, सद्गुरु की महान योग लीला से विहंगम योग संस्थान के सद्गुरुदेव के स्वरवेद महामंदिर के समस्त कार्य हो रहे हैं, समस्त कार्य हो रहे हैं। हमारा सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है कि हम सब इस ईश्वरीय धार में है, सद्गुरु मार्ग में है, स्वरवेद के पथ पे है, साधना सेवा सत्संग के पथ में है, सेवा सत्संग की त्रिवेणी में हम स्नान कर रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है।
सौभाग्यशाली आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को यह ज्ञान मिलता है, सेवा का सुअवसर प्राप्त होता है। सेवा में कोई संघर्ष नहीं है, सेवा में सहजता है, सरलता है, सरसता है, स्वाभाविकता है, समर्पण है, अपने कर्तव्य और दायित्व का बोध है। सेवा कोई भार नहीं। मैं बराबर कहता रहता हूं, सेवा कोई भार नहीं। अरे सेवा तो शिष्यों का सौभाग्य है जो गुरु कृपा के आधार से मिलता है। ईश्वर की अनंत शक्तियां सेवा में लगी हैं। ये सूर्य देव हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। चंद्रमा की हिम्मत नहीं अपनी ड्यूटी में थोड़ा भी इधर से उधर कर दे। ये पृथ्वी घूम रही अपनी कक्षा में, अपनी ही कक्षा में घूम रही है। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल, ये पर्वत, हमारा आपका जीवन गतिमान रहे, ये निरंतर सेवा में लगे हैं। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला है, किसने घोल दिया? वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे। नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। वृक्ष अपने फल को कभी स्वयं नहीं खाता, नदियां अपने जल को कभी स्वयं नहीं पीती। नदी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। तालाब का कोई लक्ष्य है? उसे कहीं जाना है? नदियां बढ़ रही हैं अपने लक्ष्य की तरफ। समुद्र में जाना है उन्हें। जो शिष्य है, जो साधक है, वह अपने लक्ष्य के साथ चल रहा है। सेवा ही लक्ष्य है, सत्संग ही लक्ष्य है, और जो साधना का अभ्यास है, यही उसके जीवन का लक्ष्य है, यही उसके जीवन का लक्ष्य है। जो हरा पेड़ है वो जानता है कि सावन की रिमझिम फुहार क्या है, सावन क्या होता है। जो अध्यात्म का जिज्ञासु है, जो अध्यात्म का पिपासु है, जो विहंगम योग का पथिक है, जो अध्यात्म का खोजी है, वो जानता है कि सद्गुरुदेव का स्वरवेद क्या है, सद्गुरुदेव का स्वरवेद क्या है। अध्यात्म की जो पिपासा है, अध्यात्म की जो जिज्ञासाएं हैं, उसका समाधान तो स्वरवेद में है। सद्गुरुदेव की अमूल्य कृति स्वरवेद को समर्पित है। देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में बन रहा हम सबों का यह प्यारा अध्यात्म का उजियारा स्वरवेद महामंदिर, स्वरवेद महामंदिर।
बारंबार हम सब अपने संकल्पों की पुनरावृत्ति करते हैं। बारंबार हम अपने श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करते हैं। और क्यों न करें? जो हमारे लिए कल्याणकारी है उसका हम अभ्यास भला क्यों न करें? जो देश, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए उपयोगी है, हम निरंतर उस अभ्यास में क्यों न रहें? हम बारंबार अपने संकल्पों की पुनरावृत्ति करते हैं। हम सबका संकल्प स्वरवेद महामंदिर निर्माण, इसी में तो है सारे भक्त शिष्यों का कल्याण, इसी में तो है। सद्गुरु की शक्ति स्वरवेद के माध्यम से कार्य कर रही है। शब्द शब्द में अनंत की शक्ति है। अनेक साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं, वो सामने आते हैं और सामने आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं, स्वरवेद के दोहों का गायन करने लगते हैं। तो जहां सामने आएंगे वो स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं, स्वरवेद के दोहों का गायन करने लगते हैं। अनेक दोहे बड़े प्रिय हैं। आत्मा को जो छूता है, आत्मा का जो स्पर्श करता है, वही तो सद्गुरु देव का स्वरवेद कहलाता है, स्वरवेद कहलाता है। तो सामने आते हैं, स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं और वाणी ही नहीं बोलती, उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ती है, आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ती है। तो हरा पेड़ है वो जानता है कि सावन क्या है, जो जानता है। अनेक साधक साधिकाओं को अनेक दोहे बड़े प्रिय हैं। वो गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, रचे बसे हैं इसमें। उनकी अंतः प्रेरणा इससे स्वतः प्रकाशित होती रहती है। वो बाहर से ही नहीं, वो भीतर तक जुड़े हैं इसमें, भीतर तक जुड़े हैं इसमें। ऐसा हम सबों का महामंदिर, जहां एक साथ 7 तलों का हम सबका यह महामंदिर, सप्ततलीय महामंदिर, अढ़ाई लाख स्क्वायर फीट फ्लोर एरिया, 7 तल मिलाकर, जहां एक साथ 1-2 हजार नहीं, 21,000 से ज्यादा साधक साधिकाएं बैठकर विहंगम योग साधना का अभ्यास कर सकते।